अगली साधिका का प्रश्न नाम है पूजा सहस्राबुधे कुलकर्णी, पुणे महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न है, गुरुजी किस आधार पर मार्ग का चुनाव होता है, भक्ति मार्ग या योग मार्ग? क्या ये हमारे स्वभाव पर निर्भर होता है? हाँ, आपने सही पूछा, किस आधार पर मार्ग का चुनाव होता है। देखो, कोई मनुष्य हो, उसके जैसे पिछले संस्कार होंगे, यानी पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, उसी के आधार पर उसकी इच्छाएं चलने लगती हैं। अर्थात अगर पिछले जन्म में उसने भक्ति की होगी तो उसकी भक्ति करने की इच्छा चलने लगेगी, अथवा परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो भक्ति मार्ग की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे किसी घर का बच्चा है, अगर उसके माता पिता मंदिर में जा रहे हैं तो बच्चा भी साथ में जाएगा। अगर माता पिता नहीं ले जा रहे हैं, अगर उससे कह रहे हैं नहीं भाई स्कूल का काम करो, अर्थात होमवर्क करो या पढ़ाई करो, भाई खेलने जाओ, हम लोग अब मंदिर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो बच्चे की भी इच्छा चलने लगेगी कुछ दिनों बाद। यानी कम से कम जो 8-10 साल का होगा वो भी कहेगा मम्मी पापा से कि मैं भी मंदिर चलूँगा, मैं भी वहाँ घूमूँगा, मैं भी मंदिर देखूँगा, अच्छा लगता है। तो इस तरह का होने लगता है, कुछ न कुछ होगा। अथवा उसके माता पिता भी संस्कार डालने शुरू कर देंगे। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे देखे गए हैं या साधक देखे गए हैं कि उनके माता पिता ध्यान कर रहे हैं, यानी योग मार्ग पे लगे हुए हैं, ध्यान मार्ग में, कोई भी मार्ग होगा तो बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, वो भी ध्यान करने लगते हैं। वैसे योग शब्द है तो योग, भक्ति योग भी योग है, और भी जो जैसे ध्यान योग, कुंडली योग, नाद योग, राजयोग, हठ योग, कई तरह के योग हैं। तो इस तरह के मुड़ जाते हैं। बच्चों के यानी जो भी जीवात्मा होती है, उनके जन्म ऐसे जगह होती है कि जैसे उसके संस्कार होते हैं ना, ऐसे ही माता पिता मिलते हैं। अगर उसने योग किया होता है तो उसके माता पिता मिलते हैं। अब हो सकता है ऐसा भी कि ऐसी जगह जन्म ले लें कि माता पिता योग करते ही नहीं हैं, तो भी उस बच्चे को, या जब भी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो उस लड़के को ऐसी जगह स्वयं पहुंच जाएगा किसी भी तरह कि वो योग करने की परिस्थितियां उपस्थित हो जाएंगी, चाहे मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, या घूमने गए वहाँ हमें कोई संत अच्छे लगे, या कोई न कोई परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी संस्कारों का बहुत बड़ा वहाँ पर है, क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उसे फल मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बच्चों के संस्कार अच्छे डालने चाहिए, या कोई भी पुरुष है तो हमें ऐसे संस्कार बनाने चाहिए कि हम अगले जन्मों में भी अध्यात्म मार्ग पकड़े रहें। तो जैसे पिछले संस्कार होते हैं उसी के अनुसार वो भक्ति या योग मार्ग में आ जाता है। चलो, इससे भी भिन्न कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में संस्कार प्रकट नहीं हुए, मान लो 20 साल हो गए, संस्कार प्रकट नहीं हो गए, लड़का पढ़ रहा है, फिर संस्कार प्रकट हुए, तो हो सकता है कि उसकी इच्छा भक्ति की ओर जाने लगे कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, राम की भक्ति करूंगा, गणेश जी की भक्ति करूंगा, विष्णु जी की भक्ति करूंगा, शिव जी की भक्ति करूंगा। और या हो सकता है कि उसकी इच्छा चले नहीं मैं योग करूंगा। तो ये संस्कारों अनुसार उसकी इच्छाएं चलने लगती हैं। जो मैंने जाना, जैसे मैं कहूँ तो मैं तो नौकरी करता था, इस मार्ग की ओर चला गया, लेकिन हाँ ये भी है कि मैं शुरुआत में थोड़ी बहुत भक्ति भी करता था और फिर इसके बाद इस मार्ग चला गया, योग मार्ग पे। तो योग मार्ग में जब गया तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरी गुरु माता की किताब मिली, जो कि माता जी तो उधर की, हाँ पुणे की आप हैं, और मिरज की में ही रहती थी। तो मैंने दिल्ली में किताब पढ़ी और इस मार्ग में लग गया मेरी गुरु माता की। तो बहुत दिनों बाद मैंने पत्र व्यवहार किया और मेरा मार्ग आगे की ओर प्रशस्त हो गया था, यानी अनुभव भी आ रहे थे, प्राण भी कंठ चक्कर रुका हुआ था। पिछले ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे थे। अगर मेरी किताब दूसरी पढ़ें, योग कैसे करें में, तो उसमें पढ़ सकते हैं कि शुरुआत में मुझे 2 दिव्य स्त्रियां दिखाई देती थी, वो अपने पास बुलाती थी, और आप जानकारी कर सकते हैं। और ये किताब मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है,
निःशुल्क आप डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। उसमें ये मेरे विषय में दिया हुआ, अर्थात अगर पिछले जन्मों में उसके संस्कार योग के होंगे तो कभी न कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि वो योग की तरफ चला जाएगा। अगर पिछले जन्मों के संस्कार भक्ति के होंगे तो भक्ति की तरफ चले जाएंगे। वैसी ही इच्छाएं चलने लगती हैं, परिस्थितियाँ व्यवस्थित होने लगती हैं। शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.